तो 4 अगस्त की शाम का आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज मार्केट आवर्स में आए भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद शेयर ताबड़तोड़ गिर गया 4%। पूरे बैंकिंग सेक्टर का मूड खराब कर दिया है इस बैंक के रिजल्ट ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या थे रिजल्ट्स में जिसकी वजह से प्राइस गिरा। मार्केट को रिजल्ट्स क्यों नहीं पसंद आए, उसके मैंने ये की पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लिए हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो मार्केट को ना पसंद आने वाली बात थी वो ये थी, 4 बातें। इसके अलावा और भी बातें हो सकती हैं लेकिन मेन बातें यही थी। नंबर एक, क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो करीब करीब 1900 करोड़ से रिड्यूस हो गई। नंबर दो, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रोविजंस 500 करोड़ से बढ़ गए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर निम्स जो है 3.6 से गिर के 3.33 हो गया। देखिए, निम्स तो सभी बैंकों का गिरा है लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया। फ्रेश स्लिपेजेस जो हैं वो 3185 करोड़ से बढ़ के 7669 करोड़ हो गए इस क्वार्टर में। मतलब इस क्वार्टर की जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो 7669 करोड़ की थी। ये बातें मार्केट को पसंद नहीं आई और शेयर का प्राइस गिर गया करीब 4%। अपने टॉप से अपने टॉप से 4% गिरा। हालांकि अगर देखा जाए आज की क्लोजिंग के हिसाब से तो करीब 2.67% ऐसे कुछ गिरा है। अभी हम देख लेते हैं बाकी सारे पॉइंट्स रिजल्ट के क्या थे। वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करना चाहते, इसीलिए सारी तैयारी पहले से। देखिए, इंटरेस्ट इनकम की इनकी अगर बात करें तो इनकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंटरेस्ट इनकम 92,000 से बढ़ के 95,000 हो गई, यहाँ दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 52,000 से बढ़ के 57,000 हो गए। मतलब वो तो आपको निम्स में दिख ही गया कि भाई इंटरेस्ट के खर्चे बढ़ रहे हैं और वो नहीं। नेट इंटरेस्ट इनकम 40,000 से घट के हो गई 38,905। अच्छा जी, इनके नॉन इंटरेस्ट इनकम जो हमने वहाँ पे हाईलाइट किया था 13,961 से घट के हो गई 12,063, करीब 1900 करोड़। यहाँ पे डेंट लग गया इनको। तो ऑपरेटिंग इनकम, इनकी ऑपरेटिंग इनकम 54,000 करोड़ से घट के हो गई 50,968 करोड़। अच्छा जी, अब इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो हालांकि 24,621 करोड़ रहा, जो इससे बढ़ के हो गया 25,297। अब ये देखिए, इनके जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये हालांकि बढ़ा है, बावजूद इसके कि इनकी इनके इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली बढ़े हैं और अदर इनकम कम हुई है, उसके बाद भी ये बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन में गड़बड़ हो गई, प्रोविजन इनके बढ़ गए 500 करोड़ से। तो नेट प्रॉफिट रहा करीब करीब फ्लैट, 16,695 से बढ़ के हो गया 16,864। अब इन्होंने देखिए सब कुछ बहुत ही एक ही जगह निकाल के रखा हुआ है अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। तो इनकी जो निम्स हैं वो 3.6 से घट के हो गए 3.33। हमने बात करी 27 बेसिस पॉइंट यहाँ पे ये घट गए इनके निम्स। तो अब इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 54.7 था, इससे घट के हो गया 50.37, जो कि मार्केट को नहीं पसंद आया। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। अगली स्लाइड पे ये क्या बताना चाहते हैं, इन्होंने ये सारा कुछ दिया है कि टोटल इंटरेस्ट इनकम का ब्रेकडाउन दिया है। ये हम इतनी बात नहीं करेंगे, ये हमने मोटा मोटी बात कर ली हालांकि। और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो उनकी 1900 करोड़ घटी है उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर ली। अब इन्होंने अदर इनकम का ब्रेकडाउन दिया है। जो इनकी अदर अदर इनकम इनकी जो है ये 8,003 से घट के यहाँ पे 6,625 हो गई। तो करीब 1,500 करोड़ का यहाँ पे है। लेकिन हमने टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात की थी, जो कि हमने 1,900 करोड़ का डिफरेंस आगे बात कर ली थी, इसलिए बाकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। वो तो अलग अलग हेड्स में कहीं कम कहीं ज़्यादा हुआ है इनका। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गए सारे इनके एक्सपेंसेस। इनकी ओवरहेड्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, सीधा हमने P&L की बात कर ली थी। जो इनके टोटल ओवरहेड्स हैं वो 12,116 से करोड़ से घट करके यहाँ पे हो गए हैं 9,071 करोड़। ये की अच्छी बात है जो कि इन्होंने यहाँ पे कुछ अपने खर्चे रिड्यूस किए हैं। तो इन रिडक्शन की वजह से और कुछ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की खराब होने की वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट रहा है, नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा है। अच्छा जी, अब
अब बात कर लेते हैं इनके एनपीए का क्या कैसा हिसाब किताब रहा। तो एनपीए का हिसाब इन्होंने सारा निकाल के दिया हुआ है इसके अंदर, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ग्रॉस एनपीए परसेंटेज टर्म्स में 2.78 से घट के 2.76 हो गए, कम हुए। नेट एनपीए इनके 0.67 से बढ़ के 0.71 हो गए। तो अब इनका जो पीसीआर है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो भी घट गया, 74.82 हो गया 76.39 से घट के, क्योंकि इनके प्रोविजंस बढ़े हैं और इन्होंने नए एनपीएस के ऊपर प्रोविजंस कम बनाए हैं। अब इनके एनपीए के एसेट क्वालिटी का हिसाब किताब इस स्लाइड से समझ लेते हैं। देखिए इनके जो ओपनिंग एनपीए की जो पोजीशन थी 90,000 करोड़ की थी एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो इसमें से 7,472 करोड़ के रिडक्शन हुए पिछले क्वार्टर में, जबकि ये रिडक्शन थोड़ी ज़्यादा थी, 10,877 की थी। अच्छा जी, अपग्रेड कितने हुए हैं? 3600 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 4,200 के अपग्रेड हुए थे, मतलब ये भी थोड़े से कम दिख रहे हैं पिछले क्वार्टर से। एडिशन 7,872 करोड़ का हो गया, यहाँ पे था, पिछले क्वार्टर में था 3,458 करोड़ का। ये दिक्कत वाली बात रही। और इसमें से फ्रेश स्लिपेजेस जो है इनकी है, ये 3,185 करोड़ से बढ़ के हो गई 7,659। ये चिंता वाली बात है, हमने हाईलाइट कर लिया था पहले ही इसको। तो अब ये नेट जो क्लोजिंग लेवल पे जो बचे हैं वो 91,328 के हो गए, 90,928 से बढ़ के 91,328 के हो गए। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में ये कम ही हुए हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। अब इन्होंने ये भी देखिए बताने की कोशिश की है, यहाँ पे सब कुछ बताया है कि कौन से सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर में 11.47 से घट के 11.03 हो गए, रिटेल में 3.02 से बढ़ के 3.04 हो गए, और प्री सेगमेंट 0.63 से बढ़ के 0.71 हो गए, एसएमई में 4.76 से बढ़ के 4.77 हो गए, कॉर्पोरेट में 3.55 से घट के 3.42 हो गए, और इंटरनेशनल में 0.40 से बढ़ के हो गए, घट के हो गए 0.37। तो टोटल जो थे इनके 90,928 से बढ़ के हुए ये 91,328, लेकिन परसेंटेज में ये हो गए रिड्यूस, 2.76 से घट के हो गए 2.76। तो ये रही चर्चा स्टेट बैंक के ऊपर, स्टेट बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर, और क्या था मेन कारण इसके गिरने का। देखिए अब आगे क्या। देखिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो उसकी ठीक, सबसे बड़ा बैंक है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तो ठीक ही आनी है। लेकिन जब कंसर्न आना शुरू हो जाता है स्लिपेजेस का और एनपीए का, साथ में इतना ज़बरदस्त निम्स के ऊपर प्रेशर, ये बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो पिटाई इसकी आगे चल के और भी हो सकती है। अब ये 520-25 के आसपास का लेवल आता है तो फिर ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। अभी आपको तसल्ली से बैठे रहना है, उसको देखना है। मेरी सलाह तो यही है, लेकिन किसी को बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। इसको सिर्फ वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में लगाया जा सकता है अभी इस परफॉर्मेंस के बाद। हालांकि परफॉर्मेंस बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो निम्स का सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर नजर आया है इनके ऊपर भी। तो उन चीज़ों को देखते हुए फुली वैल्यूड नज़र आ रहा है ये आज की डेट में। हालांकि सरकारी बैंक कभी भी फुली वैल्यूड नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उनको वैल्यूशन ही कम मिलता है। सरकारी जब नाम आगे लग जाता है ना तो वैल्यूशन कम मिलता है, तो उस हिसाब से तो फुली वैल्यूड नहीं है, लेकिन वैसे फुली वैल्यूड है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।